So hello students, welcome back to my channel. As you know that myself Anup Rajput. तो स्टूडेंट्स आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? मस्त, एकदम बढ़िया, झकास। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 7th मैथ का एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा ये है कि इन अ ट्राइएंगल ABC इफ 2 एंगल A is equal to 3 एंगल B is equal to 6 एंगल C, देन आपको कैलकुलेट करना है एंगल ABC की वैल्यू आपको पता करना है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपका है। तो बच्चों क्वेश्चन हमें गिवन है, यानी दिया गया है। क्या दिया गया है कि हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन इसका कुछ ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि क्वेश्चन में दिया गया है इन ट्राइएंगल ABC। इन ट्राइएंगल ABC में आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है, मतलब गिवन है, ये चीजें आपको गिवन किया गया है। तो हम लेट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लीजिए आप कि लेट 2 एंगल A इक्वल है 3 एंगल B के और ये इक्वल है 6 एंगल C के। आप इनको लेट कर लीजिए कि ये तीनों की तीनों किसके इक्वल है? x डिग्री के। तो बताइए क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन में लिख सकता हूं क्या कि 2 एंगल A इज इक्वल टू x लिख सकता हूं? तो बताइए यहां से एंगल A इज इक्वल टू x अपॉन में 2 डिग्री, यस और नो, ये मैं लिख सकता हूं? बोलिए हाँ है ना। ठीक उसी प्रकार से मैं ये लिख सकता हूं क्या 3 एंगल B इज इक्वल टू x डिग्री। तो बताइए एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x अपॉन में 3 डिग्री हो जाएगा। बोलिए यस और नो, राइट। उसी प्रकार से सिमिलरली मैं इसके लिए लिख सकता हूं कि 6 एंगल C इज इक्वल टू x डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू x अपॉन में 6 डिग्री, यस और नो। अब देखिए मुझे इस प्रकार से देखिए एंगल A की वैल्यू पता हो गया, एंगल B का वैल्यू पता हो गया, एंगल C का वैल्यू पता हो गया। अब बच्चों हम जानते हैं हम जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी यहां से आप लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या डालोगे आप? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो रीजन यहाँ पे सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, शॉर्टकट में खींच लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एंगल A की वैल्यू कितना दिया गया है? x/2 डिग्री। तो आप पुट कर दो यहाँ पे x/2 डिग्री प्लस ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे B की वैल्यू कितना दिया गया आपको? x अपॉन में 3 डिग्री दिया गया है, ये भी डिग्री दिया गया है। अब प्लस एंगल C की वैल्यू कितना दिया गया है? x अपॉन में 6 डिग्री। तो आप क्या पुट कर दो? x अपॉन में 6 डिग्री पुट कर दो। ये तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे हम तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम लेंगे। अब बताइए तीनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कितना जाएगा? 3x प्लस ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? x। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 6 अपॉन में 6 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो। अब बताइए डिवाइड में इक्वल की जगह क्या देगा? मल्टीप्लाई में। तो आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा? 6। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा? 180 इंटू 6 अपॉन में 6 से 6 कैंसल आउट हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 180 डिग्री निकल के चला आया। अब आपको एंगल A की वैल्यू निकालना है। एंगल A इज इक्वल टू क्या था? x अपॉन में 2 था। तो x के जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एंगल A इज इक्वल टू कितना था? x अपॉन में 2 डिग्री। तो आप इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे? 180 डिग्री अपॉन में 2 डिग्री आ जाएगा। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, यानी एंगल A की वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से सिमिलरली एंगल B के लिए आप सॉल्व करिए। तो एंगल B इज इक्वल टू कितना दिया गया है? चेक नाउ। एंगल B इज इक्वल टू x अपॉन में 3 डिग्री। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे x अपॉन में 3 एंड x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे कितना दिया गया? 180 डिग्री और अपॉन में कितना आ जाएगा? 3 3 1 जा 3 3 6 जा 18। तो कितना जाएगा आपका? 60 डिग्री, यानी एंगल B की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री। सिमिलरली उसी प्रकार से एंगल C इज इक्वल टू कितना दिया गया आपको? एंगल C इज इक्वल टू x अपॉन में 6 डिग्री दिया गया है, यानी x अपॉन में 6 डिग्री इक्वल टू x की वैल्यू कितना आया है? 180 आया है और अपॉन में कितना आया है? 6 कर देंगे। 6 1 जा 6, 6 3 जा
18 और ये आ जाएगा एंगल कितना जाएगा 30 डिग्री। यानी बच्चों हम लोग का एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालना था, तो एंगल ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री एंड एंगल सी की वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।